बेसहारा लावारिस हो गए हम। यहीं पर बैठ के बावनकुड़ा साहब ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि आप लोग टेंशन मत लो, आप रिटायर हो रहे हो, मैं बैठा हूँ, मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं क्या बोला लिक्विड लगा के पूरा गली गली घूमते थे, वो करवाओ। दूसरी चीज, पाउडर आप पूछो अपने लोगों से कब डाले जाए आखिरी बार, कहाँ बार नालियों में नहीं डाले पाउडर। नाली के लिए फोन आ रहा है हमको, वे नाली साफ नहीं हो रही। वो तो हमने नाले भरे पड़ रहे हैं। और मच्छर, अरे मेरे बाप रे, मच्छर का तो ये हाल है साहब कि इंसान अफ्तारी और शहरी में खाना कम, मच्छर ज़्यादा खा रहा है, इतने मच्छर। कामठी नगर परिषद में खाली लोग दिखेंगे आपको ठेकेदारी के लिए, मेरा कमीशन तेरा कमीशन, बाकी कोई किसी को फिक्र नहीं कोई चीज़। सीओ साहब है, सीओ साहब बोलते हैं कि प्रशासक और प्रशासक साहब ऐसे है, ये देख लो क्या है। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज में। नगर परिषद का कार्यकाल खत्म हुए तकरीबन 2 महीना आज हो चुका है। सारे नगर सेवक, नगर अध्यक्ष की जो बॉडी थी वो पूरी बर्खास्त हो चुकी है। इलेक्शन कब होगा ये अभी तक कोई नहीं जानता है। लेकिन अब जो कामठी नगर परिषद है, कामठी जो पूरा शहर है वो किसके हाथ में है? वो है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी गवर्नमेंट की तरफ से लागू जो बैठाया गया प्रशासक है उसके हाथ में जो कामठी है, कामठी का पूरा वातावरण दिया गया है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मिसिंग एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर हार चढ़ाया गया है उनकी चेयर पर और वहाँ पर लिखा हुआ है मिसिंग एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है पूरा मामला? शकीब रहमान, एमआईएम की पूरी टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है। शकीब भाई, मिसिंग एडमिनिस्ट्रेटर का आपने डायरेक्ट उनकी चेयर पे माला लगा दी है और बोर्ड लगा दिया, आखिर क्यों? थैंक यू वेरी मच जिशान भाई कि आपने इतना इम्पोर्टेंट इशू को कवर करने आए। एनजेपी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज एमआईएम की टीम पिछले 2 महीने से, आज का नहीं है ये गुस्सा, तो आज 2 महीने का ज़माना हो गया, बहुत सारे इश्यूज थे जिसको हल करना था, जिस पे डिस्कशन करना था। 2 महीने से हम कंसिस्टेंटली फॉलो अप कर रहे हैं कि कौन एसडीओ है या कौन एडमिनिस्ट्रेटर है। एसडीओ नहीं, मुझे नहीं मालूम किसको बनाया है एडमिनिस्ट्रेटर, कौन एडमिनिस्ट्रेटर साहब है यहाँ पर, प्रशासक कौन है हमको मालूम ही नहीं। 2 महीने से हम फॉलो अप कर रहे हैं, 2 महीने से हम फॉलो अप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम एक बहुत अच्छा इशू कामठी में जो है हॉकर्स का लेके उठे थे। हॉकर्स को यहाँ पर जमीन नहीं है धंधा करने के लिए, हमने वो इशू उठाए। सीओ साहब ने बोले कि इसको मीटिंग में लेना पड़ेगा, जनरल बॉडी मीटिंग उसको पास करेंगी तब जाके ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। तो हमने वो मुद्दा मीटिंग में लिया, पास करवाया, उसकी जो मिनट्स होती है, प्रोसीडिंग होती है, वो भी हमने निकलवा लिया। मगर क्योंकि उसके बाद नगर परिषद का प्रशासन बैठ गया, हालांकि प्रशासन के बैठने के पहले के पूरे इश्यूज है। तब से सीओ साहब हमको ये बोल रहे हैं कि प्रशासक जो बैठे हैं वो उनका ये कहना है कि मेरे सामने जब तक ये पूरा इशू आएगा नहीं, मैं इसके ऊपर एक भी ग्रीन सिग्नल दूंगा नहीं। मतलब एक लेटर इशू करना है इनको नगर परिषद से पुलिस स्टेशन को कि भैया ये जो रोड है टेम्परेरी बेसिस पर हॉकर जोन बनाया गया है, जब तक परमानेंट हॉकर जोन उनको मिलता नहीं। एक इशू हो गया इस इशू को लेके, बाकी बहुत से सैकड़ों इशू लेके हम आ रहे हैं, यहाँ पर मिलते ही नहीं कोई। सीओ साहब है, सीओ साहब बोलते हैं कि प्रशासक और प्रशासक साहब ऐसे है, ये देख लो क्या है। प्रॉब्लम कैसी है यहाँ पर, बेसिक नीड, बेसिक एम्यूनिटी जिसकी ड्यूटी है नगर परिषद की पूरी करने की, पानी, नाली और सड़क एकदम खत्म हो चुका है। आप चल के नालियां देखो, नाली के लिए फोन आ रहा है हमको, वे नाली साफ नहीं हो रही। वो तो हमने नाले भरे पड़ रहे हैं। और मच्छर, अरे मेरे बाप रे, मच्छर का तो ये हाल है साहब कि इंसान अफ्तारी और शहरी में खाना कम, मच्छर ज़्यादा खा रहा है, इतने मच्छर है। किसकी जवाबदारी है? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर की। यहाँ कामठी नगर परिषद में खाली लोग दिखेंगे आपको ठेकेदारी के लिए, मेरा कमीशन तेरा कमीशन, बाकी कोई किसी को फिक्र नहीं कोई चीज़ की। क्या हो रहा, अभी 2 दिन पहले हमारे एक साथी की छोटी सी फैक्ट्री है कपड़ों की, वहाँ पर अंगार लग गई थी। 3 से 4 बार उन्होंने फ़ोन किया, रिप्लाई नहीं है कुछ भी। मतलब फायर ब्रिगेड को, इमरजेंसी होती है फायर ब्रिगेड, 24 आवर्स। 6 महीने से 7 महीने से हमने एप्लीकेशन करके रखी है अतिक्रमण की। वो आदमी ने पूरा अतिक्रमण कर लिया गली में, गली बंद हो गई, कान में जूं नहीं रंगती। किसको बोलेंगे हम? बेसहारा लावारिस हो गए हम। यहीं पर बैठ के बावनकुड़ा साहब ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि आप लोग टेंशन मत लो, आप रिटायर हो रहे हो, मैं बैठा हूँ, मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं आप लोग की जवाबदारी के बाद भी आप भी नगर सेवक, एग्जैक्टली आप भी थे वहाँ पर। ये बोले थे उन्होंने कि मैं आप लोग की आवाज़ बन के इनके पास उठाऊंगा। कहाँ है साहब, आइए मीटिंग करिए, मीटिंग तो करिए, क्या हाल है? अभी क्या किया जाए? 2 महीना कार्यकाल को हो चुका है। कुछ दिन पहले भी हम यहाँ आए थे, मच्छरों की समस्या क्या नगर परिषद की तरफ से जनता के लिए क्या किया जा रहा है ये जानने के लिए, लेकिन तब भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमें यहाँ पर नहीं मिले और नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा कोई भी सही जानकारी हमें नहीं दी गई। अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब यहाँ नहीं है, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर रोज़ आकर बैठना है, तो ऐसी सिचुएशन में जनता क्या करे? जनता, अब मैं ये बोलता हूँ, टैक्स भरना बंद कर दे। टैक्स भरते हैं तब जाके ये लोग काम चलता है ना, बंद कर दो बोलना। मतलब आपकी तरफ से सर्विस नहीं, हमारी तरफ से तो हमारी तरफ से सर्विस नहीं, सिंपल सी बात है।
मेरा ये कहना है कि आप प्रशासक को ये करना चाहिए कि आप जाकर वहां पर लोगों को बैठो हर वार्ड में, क्या तकलीफ है क्या नहीं है, जब नगर सेवक नहीं है तो है क्या प्रशासक, कहां पर है कौन? मैं तो देखा नहीं, मैं क्या बोलूं, मैं 2 महीनों का मैंने देखा नहीं, है कौन? तो हमारी ये डिमांड है, अगर से ये नहीं आते तो ये चेयर अभी तो यहाँ रखी है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अगर से यहाँ पर कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है तो चेयर भी हम बाहर कर देंगे। फिर क्या हो रहा है, क्या होता हम देखते हैं। मतलब एकदम अब पानी सर के ऊपर चले गया है। अच्छा, अभी रमजान चालू है। रमजान महीने में पानी की तकलीफ हर साल का नाटक है, लाइट की तकलीफ हर साल का नाटक है। मतलब मैं ये बोलता हूँ, कोई भी त्यौहार आने से पहले जो मैं देखा हूँ, दिवाली रहे, दशहरा रहे या रामनवमी रहे या कुछ भी रहे, तो एक मीटिंग होती है ना, तैयारी की मीटिंग होती है, पूरे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। नगर परिषद में और सॉरी जब रमज़ान आता है तो मीटिंग क्यों नहीं होती भाई? तो देख सकते हैं आपके MIM द्वारा आज प्रशासक की चेयर पर आज माला अर्पण किया गया है। पिछले 2 महीना, आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख, 2 महीना कल तकरीबन हो जाएगा नगर परिषद का कार्यकाल खत्म हुए। लेकिन कामटी की स्थिति क्या बनी हुई है ये आप भी बखूबी जानते हैं। मच्छरों की क्या समस्या है ये आप भी बखूबी जानते हैं। सड़कों और नालियों की क्या समस्या है ये हमें बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब नगर परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी थी कि वो आकर जनता को सेवा दे, जिस तरह से नगर परिषद के नगर सेवक और नगर अध्यक्ष दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ना होना ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। इलेक्शन कब होगा ये अभी भी कोई नहीं जानता है। जिस तरह से OBC आरक्षण का इशू चल रहा है उसको देखते हुए इलेक्शन कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। तब तक आखिर आम जनता, कामटी की जनता करे तो करे क्या, ये एक बड़ा सवाल जो है कामटी की जनता के सामने खड़ा है कि आखिर उनका पुरसाने हाल कौन है। क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।